टेकिंग द टेक्स्ट बुक एंड हाईलाइटिंग दिस नेम्स, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा, इन 11th यू हैव डन सर्टन प्रोजेक्ट्स दैट यू हैव टू फाइंड आउट चैप्टर वाइज द नेम ऑफ दैट साइंटिस्ट। एक तरफ आ जाएगा नेम ऑफ द साइंटिस्ट, एक तरफ आ जाएगा वर्क एंड द ईयर। यू विल गेट 5 to 10% क्वेश्चंस, अपने आप वो क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। नो नीड टू रेफर एनी टेक्स्ट बुक और व्हाट वी से एनी रेफरेंसेस और द टेक्स्ट बुक। यानी नंबर ऑफ द रेफरेंसेस बायोलॉजी में है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि व्हाट टू रीड। नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स आर आस्किंग मी द क्वेश्चन कि विच इज़ द गुड रेफरेंसर। फिर मैं बोलता हूँ एररलेस अच्छा है, कि कोई और बोलता है टारगेट अच्छा है, फिर कोई और बोलता है नो एग्जाम्पलर, और कोई और बोलता है एस चांद सी बी एस ई वगैरह, कोई और बोलता है मॉडर्न ए बी सी। वॉट आई वॉन्ट टू से, इफ़ यू वॉन्ट टू प्रिपेयर योर ओन क्वेश्चन बैंक, if you want to prepare your own question bank, then that time you have to you have to carry out your preparation of own questions। आप खुद को क्वेश्चन आएंगे तब जाके आपको खुद आंसर्स आपको मिलेगी। ओके, व्हाट आई वांट टू से कि फाइंड आउट from this chapter the names of the scientist, what is the work and what is the year। Okay, coming to the point, we are talking about the protein synthesis। So this is the central dogma कि from the DNA the message is conveyed to the messenger RNA। DNA to RNA मैसेज कन्वे होता है, इसलिए उसको दैट टाइप ऑफ आरएनए सेड टू बी एज मैसेंजर आरएनए। एंड देन फ्रॉम मैसेंजर आरएनए ट्रांसलेशन से पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्मेशन और प्रोटीन मॉलिक्यूल। Okay, and the present concept of central dogma in retroviruses or riboviruses is given by Temin 1970 and Baltimore in 1970। and उन्होंने वो रिवर्स वायरसेस में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है कि डीएनए, when we talk about from the RNA the formation of DNA is been given up, इसको बोला जाएगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिमेंबर, हमेशा सेंट्रल डोग्मा ऑफ बायोलॉजी या जेनेटिक्स में क्या है, फ्रॉम द डीएनए इज मैसेंजर आरएनए और फ्रॉम द डीएनए द मैसेज इज कन्वे टू द आरएनए। But in some viruses, RNA is been carried out to form DNA, and that mechanism is called as reverse transcription, and it is found only in the viruses, and that viruses are said to be as retroviruses or riboviruses। Terminology समझ लो। Okay, next, when we talk about actual, we start with the transcription। yesterday we were observing certain video कि what are the various certain stages in protein synthesis, क्या क्या चलता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसलेशन होता है, और फिर हम सेल में घुसे, सेल के न्यूक्लियस में घुसे, और फिर we have seen that what are the various certain units which are been responsible or which are been given up for the mechanism of transcription, and that is said to be as transcription unit। let us go, what we have seen here, the transcription process starts up, DNA molecule as acts as a template molecule। okay, अब ये DNA molecule का एक template strand RNA molecule formation कराएगा। here this is the RNA molecule and this is the DNA molecule। okay, now this is the RNA molecule, it comes out from the, yesterday we were talking कि ये nuclear pore है, ये nucleus है cell का, and from this nucleus the मैसेंजर आरएनए कम्स आउट। सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फंक्शन अभी आपको 11th में वी हैव स्टडीड अबाउट द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल, और यहाँ पे अभी अभी आपको स्पष्ट हो रहा है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पोर, और न्यूक्लियर पोर का अभी फंक्शन आपको क्लियर हो रहा है यहाँ पे आगे। देन दिस आरएनए कम्स अप इनटू द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में आने के बाद देयर आर नंबर ऑफ द मशीनरीज और रॉ मटेरियल व्हिच आर बीन प्रेजेंट अप। एज वी नो व्हेन वी टॉक अबाउट द डीएनए रेप्लिकेशन की अगर हम बात करते हैं, तो डीएनए रेप्लिकेशन के वक्त वी नो देयर आर नंबर ऑफ द एंजाइम्स व्हिच प्ले द इंपॉर्टेंट रोल, DNA polymerase, DNA ligase, DNA helicases, etc., etc. Okay. Likewise, after the formation of messenger RNA, this messenger RNA comes out from the nucleus, from the nuclear membrane or nuclear pore in the cytoplasm. Okay. So correct sequence will
form a particular type of a protein. Moreover, when we see sometimes this single stranded RNA is a single stranded molecule, but sometimes it may wrap or it may form into the double stranded RNA molecule. Okay, but as a result, double stranded RNA formation it doesn't code for any particular protein molecule. अगर ऐसा होता है तो ये गड़बड़ है, and this is not responsible to code any type of the protein. Okay, remember double molecule DNA is double molecule structure, RNA is single stranded structure, but sometimes when it happens, then it is of no use. So when we see the transcription unit की अगर हम बात करते हैं पेज नंबर 78 in the book, what we see here, transcription unit. This transcription unit is made up of the promoter, the structural gene, and the what we say the terminator. See here. This figure 4.2 transcription unit is explained with the help of video that what we are talking about. See here. Now promoter means which promotes the process of protein synthesis. Remember, structural gene means which code it is a coding strand which codes for a particular polypeptide chain. And terminator is nothing but the point where the process of transcription is been stopped. Look out here. So promoter binding site for the RNA polymerase. Now RNA polymerase is one of the most important enzymes responsible for the transcription. To start the transcription process, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस स्टार्ट कराने वाला एंजाइम it's triggered by the RNA polymerase which catalyzes the polymerization in the direction that is 5' 3' direction, and here this DNA strand having 3' to 5' polarity. अभी ये 3' 5' में जो बोले जा रहा हूँ समझ में आ रहा है आपको? This is 5' to 3' and this is 5' to 3'. These are nothing but the angle of that particular pentose sugar angle और उस आधार पर इसको बोला गया है. Polarity, it acts as a template strand. So 3' to 5' acts as a template strand. Remember, this is most important again in the higher order testing skill question. So the other strand of DNA having 5' to 3' polarity is complementary to the template. Complementary. Okay. And the sequence of the bases in this strand is same as in the RNA, where thymine is replaced by uracil. Likewise here, this is RNA polymerase dash dash promoter, it which initiates or which starts the process of transcription. Okay. Now, here the process of transcription starts up and terminator ends up the process of transcription. And जहां से वो कोड लिया जाएगा that is said to be as the template strand or the structural gene. Now here 5' to 3' coding strand it is the coding strand from where the RNA molecule is been formed. Means after binding the promoter, RNA polymerase moves along the DNA and causes local unwinding of DNA duplex into two chains in the region of the chain. Then this exposed adenine, thymine, cytosine, guanine bases project into the nucleoplasm. Structural gene or transcription unit may be monocystonic as well as polycystonic. Yesterday we have been talking about this. Monocystonic means which is mostly means only single, which codes for a particular single protein. Okay, mostly it is present in the eukaryote. I repeat it. Monocystonic and polycystonic. यहाँ आपके book में, if you see in the book, look out here. Monocystonic तो यहाँ पे आप already it is been highlighted or it has been darkened. What we can say this bold. तो आपको यहाँ पे क्या करना है? You have to write monocystonic in eukaryotes and polycystonic in prokaryotes. It will be helpful for your the NEET question. Okay.
मैं बार बार आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि रीडिंग द टेक्स्ट बुक इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सच एज नीट एंड सीईटी. Monocytonic transcription unit is carried out only in eukaryotic organisms and polycystic unit or structure are seen in प्रोकैरियोट. बुक में वैसे दिया नहीं है लेकिन आपको वहां पे लिखना पड़ेगा, ठीक है ना. टू द मोटर ऑपरेटर जीन के आगे जाएंगे. कंटेंट्स प्रोकैरियोट. हाँ. नेक्स्ट पार्ट इज दैट. नाउ द फॉर्मेशन ऑफ स्प्लिटिंग फ्रॉम द डीएनए मॉलिक्यूल. यहाँ पे ये मैसेंजर आरएनए प्रिपेयर हो गया. हम ट्रांसक्रिप्शन की बात कर रहे हैं, हम प्रोटीन सिंथेसिस की बात कर रहे हैं. In protein synthesis, the first most reaction that is or first most important part which is being carried out, that is transcription. DNA से messenger RNA form हो गया, बराबर. Now this messenger RNA is having certain zones or regions, introns and exons से भरा हुआ है ये. So in eukaryote, processing of this RNA uh, with the help of various certain enzymes, the exons and introns are being given up. Now this such transcription units, primary transcripts, they will carry out the maturation, processing and maturation before becoming functional. यानी ये मैसेंजर आरएनए फंक्शनल बनने से पहले इसको आप प्रोसेसिंग किया जाएगा. अब ये प्राइमरी ट्रांसक्रिप्शनल मैसेंजर आरएनए जो है, इट इज नॉन फंक्शनल एंड कंटेन्स बोथ exons and introns, and these exons and introns, during the processing only introns are removed by the process called as splicing. Look out here. एक्सॉन इंट्रॉन मैसेंजर आरएनए में यहाँ पे भी एक्सॉन 1, एक्सॉन 2, एक्सॉन 3 दिया है. इंट्रॉन्स आर बीन रिमूव्ड फ्रॉम द मैसेंजर आरएनए ट्रांसक्रिप्शन. यानी ये फंक्शनल मैसेंजर आरएनए अभी हो गया प्रोसेसिंग करते हुए. एंड दिस प्रोसेसिंग इज बीन कैरिड आउट बाय रिमूविंग द इंट्रॉन, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्प्लाइसिंग. सी इन द टेक्स्ट बुक अगर हम जाते हैं वापस, यहाँ पे दिया है वो. सी दिस. From the DNA molecule, the messenger RNA comes out from the guanosine triphosphate GPPP. Okay. Here this is the RNA polymerase, and this process is said to be as capping. See the exon band yellow और थोड़ा सा orange color में intron band दिखाया है. You are getting or not? आपको दिखाई दे रहा है? Yes, sir. हाँ, वेरी गुड. दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. प्रोटीन सिंथेसिस अगर आप समझ गए तो पूरा जेनेटिक्स आप समझ गए. नेक्स्ट, व्हेन वी सी हियर, अब ये एक्सॉन एंड इंट्रॉन present है. Now with the RNA splicing, what will happen? Polyadenylation process will be carried out, and where this is circular structure ये जो है, this will remove the introns and only the exon वाला messenger RNA बाहर निकलेगा, functional रहेगा. Look out here, with the help of video we will go. Look out. See here. Introns will be removed and only the functional messenger RNA will be given up. Exon 1, 2, 3. अब ये पूरा exon वाला messenger RNA will be coming out from the this structural gene, or which is said to be a structural gene, and this will be lead to carry out or furtherly utilized for the process of translation. Okay. See here. Termination यानी certain codes are there, stop codons are there. Codes, when we'll talk about, हमारा अगला point genetic code ही है. When we'll talk about the codes, you will know about the start codon, stop codon, and nonsense codon. Okay. So here, this is the enzyme which carry out the transcription, RNA polymerase. Next, we'll go forward further.
we'll understand all this splicing here. Now this in the cell, ये एक्चुअल पार्ट प्रोटीन सिंथेसिस का हम दिखा रहे हैं. ये न्यूक्लियस है. अंडरस्टैंड दिस वीडियो. ये न्यूक्लियर पोर्स है, ये न्यूक्लियस, and this is the portion of cellular background, that is cytoplasm. And in cytoplasm these are all the various certain ribosomes. ये ribosomes, what are ribosomes? 11th में हमने पढ़ा, what are ribosomes? 11th में हमने ribosomes पढ़े हैं. What are ribosomes? What is the function of ribosomes, or what are ribosomes called as? Anybody from this online session? How many students are waiting? Devdatta is waiting. Okay, entry कर लो. Let me know. Ribosomes क्या है? Anybody? Will download the attendance. Very good. Yogesh, what are ribosomes? अथर्व, आरएनए सिंथेसाइज करते. कुलदीप, हाँ, आरएनए का पार्टिकल जिसे 11th में हमने व्हाट कुछ तो बोला था उसको. राइबोसोम्स आर प्रोटीन फैक्ट्रीज. राइबोसोम्स आर प्रोटीन फैक्ट्रीज, सब कुछ बोला था. इट्स अ रॉ मटेरियल विच इज बीन यूटिलाइज यहाँ पे. और ये फिर राइबोसोमल आरएनए फॉर्म्स अ टनल, गुफा जैसा स्ट्रक्चर, ऊपर से और नीचे से, और फिर बीच में से आरएनए जाएगा, मैसेंजर आरएनए. सीएल, व्हाट हैपन फ्रॉम द न्यूक्लियर पोर, ये मैसेंजर आरएनए यहाँ पे आया. राइबोसोमल आरएनए ऊपर से नीचे से दे विल पुट अप, and these are the tRNA, the transfer RNA, which are having the anticodes. Look out, एंटीकोड्स यानी मैसेंजर आरएनए में जो भी कोड है उसके एंटी कोडॉन ट्रांसफर आरएनए में प्रेजेंट है. एंड देन वहां पे आने के बाद that will carry out the process as a translation, and then the formation of protein molecule will be given up. Look out. डीएनए से बेसिक इंफॉर्मेशन मैसेंजर आरएनए में कन्वे कर दिया गया, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन. ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन वी टॉक अबाउट इन द प्रोकैरियोट्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, अगर बैक्टीरिया की बात हम करते हैं, इट डज नॉट रिक्वायर एनी प्रोसेसिंग बिकॉज इट हैज नो इंट्रॉन्स. बैक्टीरिया में इंट्रॉन्स का प्रेजेंस ही नहीं है. यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में, यूकैरियोटिक्स में इंट्रॉन्स एंड एक्सॉन्स आर बीन प्रेजेंट. So here what happen, directly the transcription say what will be the process of translation will be involved. Okay, remember this. एक शॉर्ट वहां पे हमारे बुक में दिया है, इसलिए हमने इसको लिया है. So directly the transcription unit it will be coming up, and then the translation will be given up. But in eukaryote there are 3 types of RNA polymerases. RNA polymerases 3 प्रकार के हैं. RNA polymerase 1 that transcripts ribosomal RNA polymerase 2 that transcript messenger RNA, and HN that is heterogeneous nuclear RNA, or HN, which carry out RNA polymerase third, which is responsible for transcription of tRNA and all the small nuclear RNAs. So the types of RNA involved in protein synthesis आपके सामने ये green cave, messenger RNA, tRNA, and ribosomal RNA. All this we have learned in our other chapter biomolecule in 11th standard. इनको फिर हमने बोला non-genetic RNA. The types of non-genetic RNA, messenger, transfer, ribosomal. इनका काम सिर्फ मैसेज कन्वे करना है. मैसेंजर आरएनए कोड लेके आएगा, ट्रांसफर आरएनए एंटी कोडॉन उसको देगा उस मैसेंजर आरएनए के ऊपर, एंड राइबोसोमल आरएनए विल फॉर्म अ टनल लाइक स्ट्रक्चर, एंड प्रोटीन सिंथेसिस विल बी कैरिड आउट with the another term in the central dogma of biology or genetics, that is translation. Remember, आगे watch it carefully. मैसेंजर आरएनए है, ये राइबोसोम, बराबर.
अब हम पूरी मशीनरी देख रहे हैं, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन प्रोसेस की मशीनरी की बात हम कर रहे हैं। When we see the figure, what is that? अगर आपको आपके टेक्स्ट बुक आपके पास अगर होगा तो फिगर 4.14 जो है, ट्रांसफर आरएनए एडेप्टर मॉलिक्यूल, व्हाट इज दैट? लुक आउट। सो मैसेंजर आरएनए हमारे पास आ गया। अब ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोम आरएनए का फंक्शन क्या है? राइबोसोम इस मैसेंजर आरएनए के ऊपर से 60s एंड 70s, व्हाट इज दैट, स्वीटबर्ग यूनिट से दैट आर अटैच्ड टू दैट मैसेंजर आरएनए, ऊपर से और नीचे से एक टनल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे। एंड हियर विल बी अरेंजमेंट ऑफ द ट्रांसफर आरएनए लाइकवाइज। लुक आउट, इस टीआरएनए। अब ये टीआरएनए जो है एक एंटी कोड, कोडॉन्स आर इन द फॉर्म ऑफ ट्रिपलेट। व्हेन वी विल टॉक अबाउट जेनेटिक कोड, हमारा अगला पॉइंट, वी विल नो द वेरियस बेसिक कंसेप्ट्स रिलेटेड टू जेनेटिक कोड, की कोड क्या है, कितने अक्षरों का होता है, और कौन से कोड, विच कोड इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस विच टाइप ऑफ अमाइनो एसिड और द प्रोटीन। देयर आर 20 to 22 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। इसका बेस हमने बायोमोलिक्यूल में देखा है। सो मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए एंड टीआरएनए आर the total cellular machinery for the formation of the polypeptide chain of the protein. Look out. मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए यहाँ पे आ गया, ये अमाइनो एसिड का एक चेन फॉर्मेशन देखो। see how the process, one tRNA is been bringing the anticodon which is present up, okay, and likewise the formation of polypeptide chain यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये कब तक चलेगा? जब तक टर्मिनेटर या स्टॉप कोडॉन वहाँ पे नहीं होगा तब तक, ओके। In prokaryotes, the transcription process is been given up. Likewise, initiation, chain elongation, and termination. What we have seen the transcription unit in eukaryotes. See what happens. सबसे पहले RNA polymerase आने के बाद what will happen? The process of messenger. This is sigma factor, figure 4.12. We are talking about the processes of heterogeneous nuclear RNA, or what is that? Page number 79 book. Now here the sigma factor is been given up. See this, okay. Then after that, what happens? The chain elongation will be carried out, and it will be carried out जब तक terminating codon या कोड वहां तक नहीं आता तब तक ये termination नहीं होगा. The process will not stop due to till until the stop codon is been given up. Look out. The nucleoside triphosphate, ATP, guanosine triphosphate, cytosine triphosphate, जो adenine guanine cytosine जो हम बोल रहे हैं ना, it has been formed by the pi dash 3 dash direction. Likewise, this is a sigma factor which is initiates chain elongation होने के बाद the final stage is termination. Here when the stop codon or any particular code which is not having to code for any particular protein, here it stops the process, that is called as termination, and it is said to be as a rho function, sigma and rho. Now here the process of RNA has been formed. आगे यूकैरियोटिक सेल्स में अगर हम देखते हैं तो see always remember in the book it is been given up, these are most important points यहाँ पे, कि always remember में दिया है कि types of RNA and process of transcriptions in prokaryotes as well as in eukaryotes, different types of the processes of transcriptions are being carried out, okay. जैसे मैंने कहा कि in eukaryotic the exons and introns are being present, in prokaryote the exons are only present up, introns are absent. Next, here the eukaryotic cell, the structure which has been given up, it has been carried out detailed, or it has been differentiated. See the transcription in prokaryote and transcription in eukaryotes. In prokaryote also it is carried out in cytoplasm. Here.
दोनों का डिफरेंस हम देख रहे हैं, द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। In eukaryotes, in eukaryotes, the three types of RNA polymerase enzymes are being utilized. Here. Now, these are the various certain functions from the paragraph 79, page number. See, RNA polymerase transcript ribosomal RNAs 28S, 18S, 5.8S. S is nothing but the Svedberg units जो 11th में हमने structural organization of cell में देखा है. Next. RNA polymerase 2 is responsible for hnRNA, that is heterogeneous nuclear RNA. And RNA polymerase 3 is responsible for transcription of tRNA, 5 circular RNA, and the small nuclear RNA. So this is most important part. Now, when we talk about CHN, that is heterogeneous RNA, here the process is being carried out by means of the splicing. प्रोसेस ही नहीं है क्योंकि इंट्रॉन्स ही एब्सेंट है. Removed, and the functional messenger RNA will only involve in the process of translation. See here, the exons and introns. Exons will joined up. See here. Now we'll talk about the capping, splicing, and tailing. When we talk about the capping, that is the starting of formation of guanosine triphosphate. Exactly what we are talking, that is being taken up from this figure. See here. 4.12 transcription and process of heterogeneous nuclear RNA to messenger RNA in eukaryotes. Simply by the video, look out. First process is capping. Here the capping will be given up. Capping, separation हो रहा है. Capping से nuclear pore से messenger RNA is being carried out. Then the ribosomal RNA binds this messenger RNA. Removal of introns will be given up. That is said to be as splicing. स्लाइसिंग बोलो या स्प्लाइसिंग बोलो. लास्ट टेलिंग. टेलिंग, TAILING. Here the formation of poly A tail will be given up, and now this is the RNA. That reaction is said to be as polyadenylation. Now here this is the messenger RNA which is ready for the process of translation. ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस यहाँ पे खत्म हो जाने के बाद मैसेंजर आरएनए, it is coming out from the nuclear membrane in the cytoplasm. Okay, so this is all about the process which we were talking about, transcription. Requirements क्या है ट्रांसक्रिप्शन का, आप इसका ये निकाल सकते हो एक स्क्रीनशॉट. In transcription, we require tRNA, that is transfers the amino acids to ribosomes, the rRNA, that is catylating and structural role, and messenger RNA, which are having the codes or codons for the protein synthesis. Then it starts with initiation, elongation and termination. Initiation को आप promoter बोल सकते हो, elongation को आप structural gene बोल सकते हो, termination को termination ही बोल सकते हो या stopping of the process. Then what initiation is starts with the